चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल फिजियो एम। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके ही क्वेश्चंस के। मैं आपके ही क्वेश्चंस के रिप्लाई आप लोगों को दूंगी। बहुत सारे लोगों को डाउट था एसवी निर्तार का पेपर कैसा आता है, एसवी निर्तार के पेपर कहाँ से पढ़ाई करें, है ना, सेक्शन कौन सा हार्ड आता है, बायो फिजिक्स कैसी आती है, जीके इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं हार्ड होते हैं, ईजी होते हैं, पेपर में माहौल कैसा होता है, टेंशन होती है, क्या होता है। सो आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। कल मैं दिल्ली गई थी जहाँ पे एसवी निर्तार का पेपर था, वहां मैंने बच्चों से बात की जो पेपर दे करके आए थे। सो ये जो छोटी सी वीडियो है मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बच्चे क्या फील करते हैं, एग्जैक्ट उन्हीं से पूछेंगे जो आपके क्वेश्चंस थे। सो वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट मैंने पेपर भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और डायरेक्ट अगर पेपर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, टाइम दे रखा है मैंने वहां पे, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पेपर भी देख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चों ने बहुत मेहनत से अपना जो है रिव्यूज़ दिए हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे तो डर भी रहे थे, बट कुछ बच्चों ने हिम्मत जुटा के अच्छे से अपने रिव्यूज़ दिए, सो दैट आप लोगों की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक। और जिन भी बच्चों ने रिव्यूज़ दिए उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से जो आने वाले फ्यूचर फिजियोज भी होंगे उन लोगों की बहुत हेल्प होगी। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर का माहौल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं कब वो निकल के आए, उनसे पूछे पेपर कैसा था। और सेम मैं भी यही वेट कर रही थी कब बच्चे निकल के आए और उनसे पूछा जाए कि उनका पेपर कैसा गया। सो आप देख सकते हो बच्चे आ चुके हैं बाहर अपना पेपर दे करके। तो मैं एक एक करके सबसे उनका रिव्यू लेती हूँ। कुछ बच्चे रिव्यूज़ दे पाए हैं तो सुनिए। हेलो। हाँ, मैं फिजियोथेरेपी की एग्ज़ाम देके आई था, इसमें नेट था। पेपर अच्छा था, मतलब बहुत इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट था, पर क्वेश्चन बन जा रहे थे। और फिजिक्स में थोड़े कुछ क्वेश्चन ट्रिकी लगे। ओके, फिजिक्स वाज हार्ड। हाँ, प्रिपरेशन कहाँ से की? जैसे नॉर्मली बच्चे क्वेश्चन पूछते कहाँ से पढ़े, तो कुछ बताना चाहोगे अपनी तरफ से? प्रिपरेशन आप जैसे अगर आप नीट का प्रिपरेशन करें, मोस्ट ऑफ द बच्चे तो वैसे ही करते हैं, आफ्टर नीट इस पेपर को देखते हैं। राइट। तो अगर आपने नीट के लिए अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर यू विल डू योर बेस्ट इन एग्जाम। और अगर आप नीट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप नॉर्मल एनसीईआरटी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ो, पूरी एनसीईआरटी बुक ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए और बायो के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पेपर कैसा गया आपका? मैम पेपर काफ़ी ठीक था, मतलब आई विल से इज मॉडरेट एंड बायो सेक्शन इज प्रीटी इजी। बायो इजी था। फिजिक्स? फिजिक्स इज प्रीटी हार्ड फॉर मी। वो फिजिक्स हार्ड था। बाकी जीके इंग्लिश ऑल एवरेज ऑल एवरेज। एवरीवन कैन अटेम्प्ट एंड पास इट। ओह दैट्स ग्रेट। तो फिर मैं क्या समझूं, पास हो गए? मैम ये ऐसा समझ तो सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन कहाँ से करी? बच्चों कुछ बोलना चाहोगे? बच्चे डरते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। प्रिपरेशन तो जैसे है कि आप जितना हो सके उतना सेल्फ से करें और ज़्यादा से क्वेश्चंस लगाएं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं और मॉक टेस्ट हम अब नहीं करते। ओके, तो एग्जाम सेंटर में कोई टेंशन वगैरह थी? टेंशन तो मैम या बढ़िया। 45 या 30 मिनट तो टेंशन नहीं थी, Okay. बिकॉज नाउ वहाँ पे लाइट थी, इतनी गर्मी में कुछ नहीं। राइट। तो शुरू के 30 मिनट तो आई गेस मोस्ट टॉर्चर मूवमेंट था फॉर मी, तो मेरे से गर्मी ज़्यादा झिलती नहीं है। ओके। तो वो 30 मिनट जिस काइंड ऑफ हेडेक फॉर मी। हाँ, तो उसकी वजह से पेपर भी थोड़ा रह सकता है ना? कह सकते हैं आप, लास्ट मूवमेंट पे ना लाइक मेरे अराउंड 10 या 15 क्वेश्चन रह गए थे एंड एट द लास्ट मैंने सिर्फ भरा है उसे। एज मुझे जो भी आ रहा है कि उस टाइम सोचने का मौका नहीं मिल रहा है। इन फ्यूचर फिजियोज को कुछ बोलना चाहोगे जो आगे आ रहे हैं पेपर देने के लिए? जस्ट सेइंग कि कॉन्फिडेंस रहो, क्वेश्चंस करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हेलो, आपका पेपर कैसा गया बीपीटी का? पेपर वाज गुड। पेपर वॉज गुड। और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड था? हार्ड कोई नहीं था, सब बढ़िया था। जीके कैसा आया था? नॉर्मल। जीके इंग्लिश नॉर्मल था, ऐसा सच कुछ नहीं है। और आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? अगर सब लोग पूछते हैं कि पढ़े कहाँ से पढ़े, तो कुछ कहना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी की थी मैंने। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, पेपर कैसा था आपका? पेपर बढ़िया। और जीके सेक्शन? ठीक था, और थोड़ी सी प्रिपरेशन करो तो आप कर सकते हो। ओ- बायो ओके, फिजिक्स सेक्शन कैसा आया था? फिजिक्स बच्चों को लगता है हार्ड होता है, अदरवाइज अच्छा था। ओके ओके, थैंक यू। पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ था? फिजिक्स कंपैरेटिवली फिजिक्स कंपेरेटिव। और जीके जैसे आईएएस वाला तो नहीं था? मॉडरेट। बहुत मॉडरेट था। बाय द वे मैंने आईएएस का दिया नहीं है, तो मेरे को पता ओके ओके ओके। तो कैसा पेपर गया आप लोगों का? बहुत अच्छा था, पेपर अच्छा था। हाँ, फिजिक्स हाँ, वो तो था, हो गया फिर। हो गया? कितनी जल्दी पेपर हो गया था? 2 घंटे का टाइम था? हाँ, मैंने हाफ लिए थे, हाफ एन आवर हाफ एन आवर में हो गया? बिफोर
बिफोर हाफ एन आवर। अच्छा, बिफोर हाफ एन आवर हो गया। अरे बहुत बढ़िया। फिजिक्स टफ लगी, पढ़ा कहाँ से था? कुछ बच्चों को बताना चाहोगे थोड़ा बहुत, पढ़ा कैसे? एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके अलावा कुछ? जैसे बच्चे बोलते हैं कोई कोचिंग करना है या कुछ करना है, सच एनसीईआरटी पढ़ी। तो क्या लग रहा है कि मतलब कैसे जाएगा? हो जाना चाहिए बेबी। अरे बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, सारे बच्चों की विशेष आप लोगों को। थैंक यू। फिर मैं अंदर स्कूल गई बच्चों के लिए पेपर लेने के लिए, बिकॉज कुछ बच्चों को पेपर दिया था, कुछ को नहीं दिया था, तो मैंने कहा मैं ही जाकर के लेके आती हूँ। तो ये आपका पेपर है एसवी निर्तार का, ये जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस, यहाँ से फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो ये जो पेपर है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें से 11th 12th जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो 11th 12th के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अलग अलग सेग्रीगेट करिए कि 11th क्लास का इतना सिलेबस आया, 12th क्लास का इतना है। सो इससे क्या फायदा होगा आप लोगों को कि आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कि 12th से ज़्यादा परसेंटेज है या 11th से ज़्यादा परसेंटेज है। और अगर चाहें तो मेरी बात मान करके आप लोग ना ये भी कर सकते हो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, मे बी आगे करके चेंज हो जाएगा, बट स्टिल आप ये कर सकते हो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ केमिस्ट्री देख लो, केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आप इस तरीके से ना लिख सकते हो, सो दैट आपको आइडिया रहेगा कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो यहाँ चैप्टर वाइज भी आप लिख सकते हो या फिर पूरा अपना 11th 12th का सिलेबस क्लासीफाई कर सकते हो कि 11 से 20% है या 11 से 30-40% 11th क्लास से आ रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चंस देखते जाओ, जहाँ पे भी कुछ नहीं समझ में आप लोगों को आ रहा होगा तो उसको लिख लेना एक जगह। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि मुझे 61 क्वेश्चन बिलर दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वरना तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखो जैसे आगे आपके पेपर आने वाले हैं, है ना, PGI-MER का आपका पेपर आने वाला है, तो उसके लिए इस पेपर को एज अ सैम्पल पेपर मान के चलो। आपका अभी जो अमर ज्योति इंस्टीट्यूट है उसका आने वाला है, ठीक है, पेपर आएगा उसका, जिन बच्चों को देना है, तो इस पेपर को एज अ सैम्पल पेपर मान के चलो और इसको सॉल्व करो, सो दैट आगे आने वाले क्वेश्चंस की आगे आने वाले आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन हो सके अच्छे से, ठीक। चलो इसको देखते जाओ, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 11th 12th, मुझे तो पेपर देख के लगा कि 11th 12th दोनों में से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ जो भी मुझसे पूछते हैं कि 11th 12th दोनों पढ़ो और बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। ये आपका बायोलॉजी का सेक्शन था, मोस्टली बच्चों ने बोला है कि बायोलॉजी बहुत इजी आई है उन लोगों के लिए। सो देखो आप लोग, आपको बायोलॉजी इजी लगती है या फिर नहीं। और यहाँ पे मैथ्स का सेक्शन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैथ्स का सेक्शन BPO वाले बच्चों के लिए है, जिन्हें प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स वाला कोर्स ज्वाइन करना है, मैथ्स का सेक्शन उन लोगों के लिए है। बाकी बायोलॉजी तक जो सेक्शन है वो आपका BPT और BOT का है, ठीक है। BPO वाला यहाँ पे मैथ्स का सेक्शन मैंने दे रखा है, तो जिन भी बच्चों को BPO में इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे वो इस वाले पेपर को भी, मतलब मैथ्स का सेक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।